हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और आज हम डिस्कस करेंगे नेवीज़ बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के हवाले से। स्टूडेंट देखें, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि थ्रू डिसीजन ट्री एल्गोरिदम आप किसी भी डेटा की प्रेडिक्शन किस तरह कर सकते हैं, चाहे वो डेटा आपका सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो डेटा आपका कंज्यूमर के रिलेटेड हो, चाहे वो डेटा आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो। तो आपने क्या करना होता है, सिंपल उस डेटा को एल्गोरिदम में प्लग इन करना होता है और क्या करना होता है, उसके बेस पे आउटपुट्स आपने क्या करने होते हैं, प्रिडिक्ट करने होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक और मॉडल के हवाले से, एक और एल्गोरिदम के हवाले से कि उसके बेस पे हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, आपने डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है। कोई भी मॉडल यूज़ करने से पहले, कोई भी एल्गोरिदम अप्लाई करने से पहले किसी भी डेटा पे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेटा सेलेक्ट किया है, दैट इज़ पॉपुलैरिटी को सिंपल आपकी क्या, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मेरा जो क्लास कॉलम है दैट इज़ पॉपुलैरिटी। ठीक है, पॉपुलैरिटी का क्या करना है आपने, पॉपुलैरिटी हाई है कि लो है, आपने क्या करना है, सिंपल वो प्रेडिक्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है। ठीक है, ये रो आईडी हो गया, ये क्या है, नंबर ऑफ़ टोकन्स, टाइटल्स है आपके पास, फिर नंबर ऑफ़ वीडियोस है, फिर एवरेज टोकन लेंथ है, ये सारे आपके पास क्या है, ये डेटा है। अब इस डेटा के बेस पे आपने क्या करना है, इसकी प्रेडिक्शन करनी है, यानी ये पॉपुलैरिटी की प्रेडिक्शन करनी है कि दैट इज़ लो और हाई, क्योंकि दो ही आपके पास क्या है यहाँ पे। जिस तरह आप लेट सपोज कोई कंप्यूटर परचेज करता है कि नहीं करता, ये सार नो का वहाँ पे क्या आता है, क्लास कॉलम बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, पॉपुलैरिटी आपके पास एक क्लास कॉलम है। अब चलते हैं नाइम डेमो की तरफ, देखते हैं कि नाइम में हम किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से इसकी वर्क फ्लो बनाएंगे इसका। ठीक है, तो देखें यहाँ पे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले आपने CSV रीडर को यहाँ पे ड्रैग करके आप क्या है, यहाँ पे ले आए। ठीक है, स्क्रीन पे जब आप CSV रीडर लाएंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पे करना है कन्फिगर। ठीक है, जब आप कन्फिगर करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने इंटरेक्टिव टेबल यहाँ पे लगा दिया है कि हम दोनों जो CSV रीडर है इसमें ट्रेन डेटा लेके करेंगे। ठीक है, एक ट्रेन डेटा होता है आपके पास, एक टेस्ट डेटा होता है। ट्रेन डेटा वो डेटा होता है जो आप लर्नर में इनपुट करके आप क्या कर लेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, और टेस्ट डेटा वो होता है जिसके बेस पे आप क्या कर लेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रेन डेटा पहले से यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट किया हुआ है। अब ये मेरे पास ट्रेन डेटा है, देखिए यहाँ पे रो आईडी। ठीक है, ये एक रो आईडी आपके पास क्या होता है, जब इंपोर्ट करते हैं तो अलग से ऐड हो जाता है। सही है, देन इसके बाद ये जितने भी कॉलम्स मैंने आपको एक्सेल फाइल में ओपन करके दिखाए थे वो सारे अगेन यहाँ पे देखिए आपके पास क्लास कॉलम क्या है, पॉपुलैरिटी है। मैंने इसको किया, फिर एग्जीक्यूट करना है आपने, अगेन यहाँ पे एग्जीक्यूट का ऑप्शन आपके पास आएगा। देन आपने क्या करना है, एक और CSV रीडर। इसमें बेसिकली आप करते क्या है, इसमें आप ट्रेन डेटा या टेस्ट डेटा को लेके आते हैं, एक में टेस्ट डेटा को, एक में ट्रेन डेटा को। लेकिन यहाँ पे देखिए हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसी डेटा को मैं लेके आया हूँ। मैं क्यों लेके आया वो मैं आगे एक्सप्लेन कर लूँगा। देखिए, इसी डेटा को मैं लेके आया हूँ जो मैंने टेस्ट करना था। ठीक है, पॉपुलैरिटी कॉलम यहाँ पे भी है। जब आप टेस्ट डेटा को यहाँ पे लेके आएंगे ना, तो यहाँ पे ये पॉपुलैरिटी कॉलम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेन डेटा को लेके आया हूँ, इसलिए यहाँ पे भी पॉपुलैरिटी कॉलम है, और जो फर्स्ट मेरा CSV रीडर था वहाँ पे भी मेरे पास क्या है, पॉपुलैरिटी कॉलम था। अब मैंने क्या किया, नेवीज़ बायस जो लर्नर था उसको क्या किया, यहाँ से सिंपल आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ से आप देखें ऑप्शन क्लास कॉलम जो आपके पास पॉपुलैरिटी है, जितनी भी आपके पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको उसी तरह रहने दे, सिंपल अप्लाई करके क्या कर ले, आप एग्जीक्यूट कर ले। ओके, एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास जो एरर आएगा ये डेटा की वजह से आ सकता है, और कभी कभार नहीं भी आता है। ठीक है, कभी कभार आता है, ये बेसिकली ये डेटा की वजह से होता है। तो इसको लेट इट करें, इसका कोई इशू नहीं है। वंस आप यहाँ पे इस लर्नर में आपने क्या किया, अपने डेटा को जो CSV रीडर इसको इंपोर्ट किया, यहाँ से जो देखिए आउटपुट आएगा इसको आपने क्या करना है, प्रेडिक्टर में यहाँ पे प्लग इन करना है। ठीक है, और जो CSV रीडर जहाँ पे आपने क्या किया, एक और डेटा प्लग इन किया, इसको यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे सिंपल आप क्या कर लेंगे, कन्फिगर में आपका देखिए, यहाँ पे अगर आप कॉलम चेंज करना चाहते हैं, जो नाम है, ठीक है, जो आपने प्रेडिक्शन देनी है उस कॉलम का नाम अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से कर ले, लेकिन मैं इसी को इसी तरह रखता हूँ, प्रेडिक्शन पॉपुलैरिटी। ठीक है, एग्जीक्यूट कर ले, ओके कर ले।
तो यहाँ से देखें, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, डेटा को विजुअलाइज करना होता है, सही है। अगर आप डेटा को विजुअलाइज करते हैं, देखो आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स है विजुअलाइज करने के, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, जितने भी चार्ट्स है आपके पास, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया, इन सब से क्या कर सकते हैं आप, इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव टेबल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो इंटरेक्टिव टेबल को आप सिंपल क्या कर लें, इसके साथ अटैच कर ले, और इंटरेक्टिव टेबल को हम देखते हैं। इंटरेक्टिव टेबल से हम क्या कर लेंगे, सिंपल इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूट एंड ओपन व्यू कर लेता हूँ मैं। देखिए अब ये मेरा रो आईडी, अब देखें यहाँ पे ये पॉपुलैरिटी कॉलम जो डेटा में पहले से था, अब ये देखिए प्रिडिक्शन पॉपुलैरिटी, अब ये क्या हो गया, हमारे पास एक प्रिडिक्शन ऐड हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो ये क्लासिफिकेशन मॉडल है ये क्या करता है, काम करता है। अब देखिए अब कोई टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा दोनों लेके यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको आप जो आपका केगल होता है वहाँ पे आप किस तरह से अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या लेंगे, कन्फिगर में यहाँ पे आपके पास ये मेरे पास ट्रेन डेटा ही है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लेके आते हैं टेस्ट डेटा, यहाँ से मैं कन्फिगर करके यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, टेस्ट डेटा लेके आऊँगा। दिस इज़ माय टेस्ट डेटा, और इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए अब इस टेस्ट डेटा में आपको नज़र आएगा यहाँ पे देयर इज़ नो पॉपुलैरिटी कॉलम। तो जब आप इस टेस्ट डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक कॉलम ऐड होगा, दैट इज़ योर प्रिडिक्शन पॉपुलैरिटी कॉलम। इसको आप सिंपल अप्लाई कर ले, ओके कर ले, एंड देन एग्जीक्यूट कर ले, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, इसमें मेरे पास टेस्ट डेटा आ गया, एंड अगेन दिस CSV रीडर मेरे पास क्या है, इसमें ट्रेन डेटा है। तो ट्रेन डेटा को अगेन लर्नर के साथ आप जोड़ लेंगे, और जो टेस्ट डेटा है उसको क्या कर लेंगे, प्रेडिक्टर के साथ जोड़ लेंगे। नाउ दिस लर्नर को आप क्या कर लेंगे, अगेन देखिए इस लर्नर को प्रेडिक्टर के साथ ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, सिंपल कन्फिगर में देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिडिक्शन सारी, ओके प्रिडिक्शन लिख देता हूँ मैं। ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिडिक्शन लिख ले या उसी को इसी तरह ही रख ले जो आपके पास डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। इसको एग्जीक्यूट कर ले आप, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इस इंटरेक्टिव टेबल का कोई काम नहीं है, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने पहले की कैसे होता है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रैग करके लाया था। अब काम कहाँ पे, अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने कॉलम फिल्टर लाना है और एक CSV राइटर लाना है। CSV राइटर आपका जो डेटा है उसको क्या कर लेगा, सिंपल सेव कर लेगा अपने पास, और उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, केगल पे अपलोड कर सकते हैं। ना कॉलम फिल्टर में देखिए, कॉलम फिल्टर में आपने कुछ भी नहीं करना, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, सारे जो रोज़ है वो आपके पास इस साइड पे होंगे, राइट साइड पे। आप सबको लेफ़्ट साइड पे लेके आए, यहाँ से एक रो आईडी, इसको राइट साइड पे, अगेन यहाँ से प्रिडिक्शन, देखिए प्रिडिक्शन का जो कॉलम था वो मैंने खुद डिफाइन किया था, ठीक है। ये राइट साइड पे लेके आए, आप क्या करना है, अप्लाई करना है, यहाँ पे ओके करना है, देन यहाँ पे कर ले एग्जीक्यूट, और CSV राइटर में जाए। CSV राइटर में जाने के बाद आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे, कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको आप यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं, और इसका नाम प्रिडिक्शन, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अब आप अप्लाई करके ओके करके देन एग्जीक्यूट कर ले, एग्जीक्यूट कर लिया। ये आपका फाइल क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया। अब हम डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक कर लेंगे कि ये बेसिकली जो फाइल हमने सेव किया है दैट इज़ प्रेडिक्शन सही दिया है कि नहीं दिया है। देखिए दिस इज़ माय फाइल जो मैंने क्या किया था, जो मेरा आउटपुट पे के तौर पे लेके आया था। सो यहाँ पे देखिए रो आईडी है डिफरेंट, रो 7, यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंपल प्रेडिक्शन है। वंस यू अपलोड दिस ऑन योर केगल अकाउंट, जहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक नंबर जो है जनरेट होगा, जो कि क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपकी क्या करती है, अगर 1 है तो दैट मीन कि जो आपने प्रिडिक्शन की है दैट इज़ हाईली एक्यूरेट, अगर 1 से कम है तो वो फिर उस हिसाब से उसकी रेटिंग होती है। दिस इज़ हाउ, मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो नेविस बायस जो लर्नर होता है या प्रिडिक्टर होता है, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कोई भी डेटा आपके पास गिवन उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।